दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे वही पड़ाल के नाम से पहचाने जो लोगों को हंसाती थी। हम्म। और अपने आप को जैसे मैंने बाहर निकाला है, हम्म। लोग टेंशनों से बाहर आए हम्म। और अपनी खुल के लाइफ जिए। हम्म। बहुत सी औरतें हैं जो अभी भी हम्म। अंदर ही घुट के रह गई हैं, हाँ हाँ। जो बाहर ही नहीं आना चाहती। हम्म। जैसे मैंने बोला कि मैं बचपन से ही मेरा एक सपना था हम्म। कि मैं रैंप वॉक करूं हम्म। और मॉडलिंग करूं, जो कि पॉसिबल नहीं था, हम्म। बिल्कुल भी नहीं था, हम्म। क्योंकि मेरा वो लाइन ही नहीं थी। हम्म। और टोटली मैं हाउसवाइफ थी, बच्चे संभालना, घर संभालना। मैं हम्म। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। हम्म। मैंने तो शादी के बाद 10th किया। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरा सपना ही होगा, हम्म। लेकिन बाद में मैंने बोला नहीं, जो मैंने सोचा था वो मैं करके जाऊंगी। हम्म। तो मैं हमेशा लोगों के दिल में रहना चाहती हूँ कि लोग राइट। मुझे याद करें कि पटाल थी जो हम्म। हंस के उसने अपनी ज़िंदगी जी और हमको भी हंसाया। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। हाँ। असल में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में तो नॉर्मली ताने मारने लग जाती है समाज, इन लॉज, और ये ब्लेम करते हैं औरतों को जी। कि तुम्हारी वजह से हुआ ये चीज़। तुम्हारे। और वो ताना इतना बुरा लगता है क्योंकि ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी एक प्रॉब्लम के साथ। तो आपने जैसे बताया कि उस टाइम भी आपको ताने मिलते थे। मुझे तो बहुत ताने मिले थे। मुझे तो यही बोला गया था कि एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ, हम्म। क्योंकि मैंने बोला था कि वो सबवे से आप राइट ले लो। सिर्फ हम्म। इतना ही बोला था। हाँ। उस खाली राइट की वजह से मुझे इतना ताना मारा गया कि आपके वजह से ही एक्सीडेंट हुआ। घर में तहसीन बैठी थी, आपने क्यों बोला बाहर चलने के लिए? मतलब जो सारा कुछ हुआ, हाँ। मैं कभी कभी मैं सोचती हूँ ऊपर वाले से कि बचपन से लेके अभी तक हम्म। मैंने जो फेस किया ही, तो मैंने अभी आपको सिर्फ 25% ही हम्म। बताया है। हम्म। 75% तो किसी को पता ही नहीं है, जो हम्म। अभी तक मैं फेस करते आ रही हूँ। हम्म। और दोस्तों के नाम से तो मुझे बहुत बड़ी एलर्जी है। हम्म। मैं सिर्फ सबको यही बोलूँगी हाँ हाँ। कि दोस्त रखो, सोच समझ के रखो। हर राइट। मैं आजकल देखती हूँ इंस्टा पे, ये मेरा अच्छा दोस्त है, होते होंगे, हाँ हाँ। लेकिन लाखों में कोई 10% दोस्त होंगे जो अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे राइट। साथ तो ना दोस्त अच्छे, हम्म। ना रिश्तेदार अच्छे। हम्म। इनसे भी बहुत बड़ा धोखा मिला है मुझे, हर हम्म। रिश्ते से मिला है मुझे। तो जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं और अपनी युवा पीढ़ी भी इस चीज़ में जब इन्वॉल्व होती है कि जी। दोस्ती बहुत जल्दी कर लेते हैं, हाँ। उसमें विवेक नहीं रखते कि हम किस तरह से चुनाव करें दोस्तों का, जी। तो आप युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा वैलिडेशन के लिए आजकल जीती है जी। समाज में? ऐसे लोग, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, अब लोग ज़्यादातर फ़ोन में इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ जी। और फ़ोन में इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि उनका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, वो किसी को भी दोस्त बना लेते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हाँ। विश्वसनीय होगा। जी जी जी। तो ऐसे पीढ़ी जो इतना गलत दिशा में जा रही है, जहाँ पे वो लोग टैलेंट या स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे, वो लोग उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं जो उनको शॉर्टकट से सक्सेस दिलवा दे, दिलाती तो है। आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि मैंने, जहाँ तक कि मेरी बात है, मेरे को तो कोई भी अच्छा दोस्त मिला ही नहीं। और जो ये लोग करते हैं, जो आज ये कर रहे हैं, वो मैंने भी कर चुकी हूँ कि दोस्तों पे भरोसा करना। अरे यार ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये बहुत सब कर लिया मैंने। तो जब यंगस्टर रहते हैं ना, तो उनको पता नहीं चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनको ऐसे लगता है कि मम्मी गलत बोल रही है, पापा गलत बोल रहे हैं, हमको दोस्ती करनी। जब तक हमारे पे जब वो चीज़ नहीं पड़ती है ना, जब तक हमको नॉलेज नहीं आता है। मैं तो यही बोलूँगी, दोस्ती रखो लेकिन सोच समझ के रखो। और तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारे माँ बाप है। इनसे बड़ा दोस्त आपको मिल ही नहीं सकता। अगर माँ बाप कोई चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, तो ये सोचो कि वो आपके भले के लिए कर रहे हैं। और जिस भी औलाद ने अपने माँ बाप की बात सुन ली, वही आगे कामयाब होगा। और दोस्त, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे दोस्त बुरे होते हैं, जो मुझे मिले तो सबको ही होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्ती रखो, सोच समझ के रखो, और दोस्तों पे इतना डिपेंड मत हो जाओ। अरे ये मेरा दोस्त है, उसके लिए रो, उसके लिए अगर वो ना मिले तो यार मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा सब मत करो। दोस्त रखो, हाँ वो आया, आप लोग गए, घूमे फिरे, आ गए, बस उसको मतलब यहाँ पर मत। राइट, ये बात आपने सही कही है।
आजकल ऐसा भी होता है कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, हाँ जी। लोग अपने जो रियल गोल्स हैं उनको समझते नहीं हैं, अपने पर्पस को नहीं समझते कि वो इस जीवन में आए क्यों हैं। जी। वो लाइफ को बहुत ही लाइटली लेने लग गए हैं, हाँ जी। जो कि बहुत ख़राब है उनके लिए ही, क्योंकि जीवन इसलिए है कि हम आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं। हाँ जी। तो जब आप देखते हो कि लोग सोशल मीडिया में इतना समय बिताते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, जिस स्क्रॉलिंग से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और ना ही उनको कुछ ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है, जी। तो और इस वजह से उनके रियल गोल्स मीट नहीं हो पा रहे हैं। जी। तो जो समझ उनको 40 साल में मिलेगी, 45 साल में मिलेगी, अगर वो समझ वो 20-21 साल में पा लें या फिर अपने माँ बाप की बात माने हाँ जी। और पढ़ाई में ध्यान दें, स्किल्स पे ध्यान दें, अपने स्किल डेवलपमेंट में, इस बात को समझें कि समय सबसे बड़ा अनमोल चीज़ है जो आपको मिला है, हाँ जी। वो कभी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों पे काम नहीं करके अगर अपन डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो ये आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रही है हमारी जो युवा पीढ़ी? मैं आपको एक बात बताऊं, इंस्टाग्राम पे आजकल क्या चल रहा है पता है कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे। हाँ। सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं सब इंस्टा पे आ गए हैं, वो रियल कंटेंट बना रहे हैं। और बहुत से ऐसे मैंने सुना है लोग ऐसे हैं कि यूट्यूब से उनको पैसे आ रहे हैं, फेसबुक से पैसे आ रहे हैं, तो जो उनका जो काम है वो छोड़ देते हैं। हाँ। कि भाई हमारे, और ये भरोसे पे रहते कि हम ये गाड़ी ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, यूट्यूब से तो पैसा आ रहा है। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये ऐप है, जैसे टिकटॉक बंद हुआ, हाँ। मान लो इंस्टाग्राम बंद हो गया, हाँ। यूट्यूब बंद हो गया, तो फिर आप राइट, कहाँ फिर जाओगे? कहाँ जाओगे? तो बहुत से लोग अपना जॉब भी छोड़ रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे आने के लिए। तो मैं ये बोलूँगी ये सब मत करो। आप इंस्टाग्राम को आप एक अपना ऑल्टरनेटिव रखो कि भाई मुझे वीडियोस बनाना है। जैसे मैंने कुछ इतना सोचा नहीं है कि मेरे को वीडियो डालना है, बस आए नहीं आए, मैंने उसको एकदम डीपली नहीं गई हूँ कि अभी जैसे मेरा भी 4 साल से फॉलोवर्स का बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। आपने सुना होगा रिसेंटली एक इन्फ्लुएंसर ने अपनी जान ले ली क्योंकि उसके फॉलोवर्स कम थे। शी वाज ओनली 25 इयर्स ओल्ड। तो ये गलत है। बच्चे आजकल फॉलोवर्स, लाइक्स, व्यूज, कंटेंट इसके पीछे भाग रहे हैं और माँ बाप तो बोलते हैं लेकिन वो सुनते नहीं। फेम आजकल बच्चों को बस ये इंस्टाग्राम पे पैसे आ रहे, फेम आ रहे, आएगा, लेकिन आप उस फेम के चक्कर में अपनी जो जिंदगी है वो बर्बाद मत करो। वायरल देखो, इंस्टाग्राम पे आप एक वीडियो डालोगे, आपकी कब, जैसे अभी वो 10 रुपए का बिस्कुट शादाब जी है, माशाल्लाह अभी वो इतना फेमस हो गए सिर्फ उनके एक डायलॉग की वजह से। तो वो उससे असल में उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उनका फोकस भी टूट रहा है। हाँ। अब जैसे आप रील्स देखते हो ना, तो ये रील्स बार बार देखने से एक बहुत इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूथ को हो रही है कि वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। अब उनको अगर ये बोला जाए ना कि 1 घंटे तक बैठ के सिर्फ ये पॉडकास्ट देखना है, तो वो नहीं देखेंगे। लेकिन वो जो रील्स हैं वो 4-5 घंटे देख लेंगे, जो कि उनके लिए ही प्रॉब्लम बन रही है। हाँ जी। इंस्टाग्राम एक तरीके से अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग अपना झगड़ा, गलत बातें, गलत वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उससे भी आजकल के बच्चों के दिमाग पे बहुत असर हो रहा है। पहले तो साथ में बैठ के बच्चे नहीं देख सकते थे, लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पे इतना सब हो गया है, हर चैनल पे हो गया है। जबकि रिस्ट्रिक्शन आती है कि भाई गलत वीडियो डालोगे तो अंडर गाइडलाइंस जाएगी, लेकिन काफ़ी ऐसी वीडियोस है जिस पे इंस्टाग्राम की नज़र ही नहीं जाती है और वो चीज़ बच्चे देखते हैं और फिर बच्चों बिगड़ते हैं। उनको भी रहता है कि हम भी ऐसी वीडियोस बनाएं, पैसे अर्न करें। आजकल शॉर्टकट हो गया है। और इसमें एक बात ये है कि अब रिश्तों को अहमियत नहीं दी जाती। जैसे आप अगर समय बहुत निकालेंगे फ़ोन में, तो जो बगल में इंसान है, जो आपका पार्टनर है या आपके बच्चे हैं, तो जितना समय आप सोशल मीडिया को दे रहे हो उतना समय तो आपने अपने बच्चों को नहीं दिया ना। और आज की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट अगर आप किसी को दे सकते हो तो वो या तो आज़ादी है या फिर वो समय है। तो ये दोनों चीज़ ही नहीं मिलती है, कोई देता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप समय सोशल मीडिया को दे रहे हो 5 घंटे 6 घंटे और उनको खुद को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बीमारी बनने वाली है उनके लिए। उनका फोकस टूट रहा है, वो बेसिकली माइंड उनका पेन में जा रहा है। वो आगे बढ़ने की सोच भी नहीं सकते अगर वो डिप्रेस होने लग जाएंगे। डिप्रेशन हो रहा है बच्चों में, व्यूज को लेकर, लाइक्स को लेकर, कमेंट्स को लेकर, मुझे व्यूज नहीं आ रहे,
काफ़ी ऐसी औरतें जो रो रो के वीडियो बना रही है कि मुझे हम्म, फॉलो करो, मुझे ये हम्म, नहीं कर रहा है, मुझे वो नहीं हो रहा है। हम्म, बहुत सारा ऐसा चल रहा है। और एक तो व्हाट्सएप पे आजकल बहुत हम्म, शॉर्टकट हो गया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एक्चुअली हाँ एनिवर्सरी। हाँ, पहले का टाइम था कि लोग आते थे, कॉल हम्म, करते थे, अब हम्म, सारा कुछ शॉर्टकट हो गया है। अगर हमको शादी का कार्ड भी भेजना है तो व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप हाँ शादी में आइए। पहले हाँ, के लोग घर पे आते थे। हम्म, सारा चीज़ शॉर्टकट हो गया है। बहुत फॉर्मल हो गया है। हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। हम्म, जो जो कहते हैं ना कि सामने बैठ के बात करने में, मिलने में, हम्म, वो सब उस व्हाट्सएप पे नहीं होता। और इस वजह से लोग रिश्तों की अहमियत नहीं करते, नहीं करते। और वो रिश्ते जो पहले बहुत समय तक चलते थे, चलते थे, निभाते थे, लेकिन अब छोटी मोटी झगड़ों की वजह से भी टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। विच इज़ डेंजरस फॉर इंडियन सोसाइटी। इंडिया तो अपने कल्चर के लिए माना जाता है, और जो शर्म महिलाओं का गहना होता था, वो आज उसकी कोई बात ही नहीं बात रही ही है। नहीं रही। तो जैसे डेफमेशन होता है कि किसी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट का, जी, वो बॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा होता है, जी, जहाँ पे आपको जज किया जाता है आपकी ब्यूटी से, जी, आपके स्किल्स और आपके टैलेंट के बारे में कोई नहीं सोचता। जी, वो ये नहीं देखता कि इस इंसान के पास एक ब्रेन भी है जी, जो ब्यूटीफुल हो सकता है। तो औरतों के साथ तो ये चीज़ ज़रूर होती है कि उनको सिर्फ ब्यूटी स्टैंडर्ड से ही जज किया जाता है। जी, और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मी टू मूवमेंट भी आए हैं, ऐसी चीज़ें भी सामने आई है जहाँ पे महिलाएं आगे बढ़ के बोलती हैं जो उनके साथ बुरा होता है। हाँ जी, और इंडिया में ये सब चीज़ें देखने के बावजूद कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे आप ये रिपोर्ट करो तो सुनवाई हो सके। जी। आप भी इतने समय से इस इंडस्ट्री में हैं, तो क्या आपने कभी कोई गलत मोमेंट को जिया है जहाँ पे आप ऐसे ही किसी सिचुएशन में आए जहाँ कोई, जैसे कास्टिंग काउच वाली बात हो गई, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो गई जो अनवांटेड एडवांसेस के तौर पे आपने फेस किया हो? क्योंकि आपने जो ज़िंदगी जी है, आपने जो तकलीफ़ें देखी है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और जी, एक इंसान का जो स्ट्रगल होता है वो उसी के लिए अनमोल होता है, जी, जी, दूसरे इतना नहीं समझ पाते। हाँ जी। तो क्या आपने कभी ऐसा कोई मोमेंट देखा है जब आपको लगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं, और लोग इतनी गलत बात कह कैसे सकते हैं? मैंने भी फेस किया है 2-3 जगह पे। हम्म, लेकिन फिर एक हो जाता है कि मेरे पीछे जो मेरे हस्बैंड का नाम है, हम्म, शुरुआत में तो सब यही सोचते हैं। जब मैं उनके बारे में बताती हूँ हम्म, तो उनका जो रवैया रहता है हाँ हाँ, वो चेंज हो जाता है कि अच्छा, अरे ये तो उनकी वाइफ है। हाँ,